ये कहानी है एक बहुत बड़े और खूबसूरत से जंगल की, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी के साथ रहा करती थी। वो गर्मियों का मौसम था। पूरे जंगल में बहुत तेज गर्मी हो रही थी। टूनी चिड़िया का पति अपाहिज होने के कारण कोई भी काम नहीं कर सकता था। इसलिए टूनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए अपने घर से दूर एक जंगल में कच्चे आम तोड़कर लाती थी और अपने जंगल के बाजार में बेचती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, बंटी, मैं दूसरे जंगल में जा रही हूँ, कच्चे आम तोड़ने जा रही हूँ। मुझे आते आते देर भी हो सकती है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अरे रुको टूनी चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बंटी, कुछ समस्या है? तुम्हें क्या बात करनी है? देखो टूनी, तुम रोज रोज सुबह सवेरे उठकर जंगल में दूर कच्चे आम लेने जाती हो और पूरा दिन गुजरने के बाद रात को घर लौटकर आती हो। इतना लंबा सफर तैयार करने के बाद भी तुम वहाँ से 10-15 आम ही ला पाती हो। मेरे मानो तो आज हम दोनों मिलकर जंगल जाते हैं और वहाँ से एक ही बार में कई सारे कच्चे आम तोड़कर हम अपने घर ले आते हैं। फिर पूरा एक हफ्ता तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो टूनी, क्या ख्याल है? बंटी, तुम्हारा यह उपाय तो सच में बहुत ही अच्छा है। चलो हम दोनों साथ में जंगल चलते हैं। और फिर ऐसा कहने के बाद दोनों कच्चे आम तोड़ने के लिए उस जंगल में निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वो दोनों जंगल में पहुंच गए। दोनों ने मिलकर पेड़ की डालियों से कई सारे आम तोड़े। बंटी, अब हमने कई सारे कच्चे आम तोड़ लिए हैं और अंधेरा भी होने वाला है। चलो अब जल्दी से वापस अपने घर लौटते हैं। हाँ टूनी, चलो। आधे आम मैं उठा लेता हूँ और आधे आम तुम उठा लो। दोनों पति पत्नी अपने आम को उठाने ही वाले थे कि तभी वहां अचानक एक कालू नाम का कौवा आता है और वो उन दोनों से कहता है, अरे चिड़िया बहन, आप ये आम कहाँ ले जा रहे हो? कौवे भाई, यह आम हम बहुत दूर ले जा रहे हैं। हम इन आम को छोड़कर अपने जंगल ले जाते हैं। वहाँ इन कच्चे आम को बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। अरे क्या कहा चिड़िया बहन, ये कच्चे आम बिकते भी है? यह तो बहुत सारे कच्चे आम के पेड़ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पक्षी कच्चे आम नहीं खरीदता। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी इन आम को बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए तो हम इतनी दूर आकर इतनी परेशानियों का सामना करते हुए भी आम ले जाकर बेचते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, जिसे हम अपना गुजारा कर सकते हैं। कालू मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मैं भी तो गरीब हूँ, मेरे पास भी तो एक पैसा नहीं। ये कच्चे आम इस जंगल में तो कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों ना मैं इन दोनों के साथ ये कच्चे आम लेकर जाऊं और इनके ही जंगल में जाकर आम का व्यापार करूं। लेकिन कालू, ये दोनों चिड़िया तुम्हें अपने जंगल में आने नहीं देगी, आम बेचने नहीं देगी। एक आइडिया, इन्हें बेवकूफ बनाता हूँ। मन ही मन ये सब सोचने के बाद कालू टूनी चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया दोस्तों, ये आम जो आप मेरे जंगल से लेकर जा रहे हो कितने रुपए में बिकते हैं? और ये एक आम आपके पास कितने दिनों तक रखते हो? कालू भाई, यह आम जो हम लेकर जाते हैं वह ₹20 का एक आम बिकता है। सारे आम हम एक हफ्ते भर में बेच डालते हैं। अरे चिड़िया बहन, मैं भी एक गरीब पक्षी हूँ और मेरे पास भी कोई काम नहीं। क्यों ना मैं भी कच्चे आम तोड़कर आपके साथ ले चलूं? इस तरह आपके पास भी बहुत सारे कच्चे आम हो जाएंगे, जिससे आपको बार बार इस जंगल में नहीं आना पड़ेगा। इसके बदले आप मुझे जो कुछ भी पैसे देना चाहो। टूनी चिड़िया और बंटी कालू की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें उन्हें बार बार जंगल में आकर आम नहीं तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए वो कालू की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं
और फिर टूनी, बंटी और कालू साथ घर निकलते हैं। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। टूनी चिड़िया कालू को उसके काम के बदले में पैसे दे देती है और कालू मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, इतने छोटे से काम के लिए इतने सारे पैसे। लेकिन अब ये चिड़िया मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलेगी। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ ही रुकना होगा। कालू मन ही मन सोचने के बाद टूनी से कहता है, चिड़िया बहन, मैं इतनी दूर से वजन उठाकर आया हूँ, इसलिए बहुत थक गया हूँ। क्यों ना मैं आज की रात इस घोंसले में रह लूं। सुबह होते ही मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हाँ कालू भाई, क्यों नहीं, आप इस रात यहाँ ही सो जाओ और अगले हफ्ते फिर हम आपके जंगल में आएंगे। कच्चे आम तोड़ने आप ऐसे ही हमारी सहायता कर देना, बदले में हम आपको पैसे भी दे देंगे। हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, जरूर। वैसे भी मैं एकदम खाली बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं। अब मैं से आपके साथ ही काम करूँगा। अब हम लोग सो जाते हैं, बहुत थक गया हूँ, लंबा सफर जो था। थोड़ी देर बाद कालू, कौवा, टूनी और बंटी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा दोबारा उठता है। टूनी चिड़िया और बंटी को सोता हुआ देखकर उन्हें बेहोशी की दवा सूंघा देता है। चल कालू, ये दोनों चिड़िया तो बेहोश हो गई, दोनों कल रात तक तो बेहोश रहेंगे। मैं इन सारे आम को उन्हीं के जंगल में बेचकर पैसा लेकर गुम हो जाता हूँ। कालू ने टूनी और बंटी के साथ विश्वासघात किया था। वो वहां से सारे पैसे और आम उठाकर भाग जाता है। सुबह होते ही कालू सारे आम लेकर जंगल में जाता है। वहां सभी पक्षियों को कम दाम में आम बेच देता है। अरे वाह वाह कालू, क्या बात है, तुमने तो एक ही दिन में पूरे हफ्ते का माल खाली कर दिया। क्या दिमाग है रे कालू, क्या बात है। मैंने उन दोनों को बहुत बेवकूफ बनाया। चलो अब ये सारा माल समेटकर अपने घर लौटता हूँ। ऐसा कहकर कालू सारे पैसे लेकर अपने घर भाग जाता है और फिर कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया और बंटी को होश आता है। अरे बंटी, हमारे सारे कच्चे आम कहाँ पर है? हमारे सारे आम कहाँ चले गए? कल रात को तो हमने सारे आम यहाँ पर ही रखे थे। अरे टूनी, वो कौवा नजर नहीं आ रहा, कहीं वो तो नहीं ले गया हमारे सारे आम और पैसे? हम तो बर्बाद हो गए, कौवे ने हमारे सारे आम चुरा लिए। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में पड़े पैसों को देखती है। वहाँ कोई भी पैसे नहीं पड़े थे। टूनी चिड़िया ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी पक्षी उनके घर आते हैं। तोता कहता है, अरे टूनी बहन, क्या हुआ? आप इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो? टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को उस कालू कौवे के बारे में बताती है। सभी पक्षी ये बात सुनकर बहुत अफसोस करते हैं। अच्छा, तो यह बात है, वो कौवा इसलिए जंगल में सस्ते आम बेच रहा था। लेकिन अब आप फिक्र ना करें टूनी बहन, उस कालू को पैसे की लालच लग चुकी है। वह इसी लालच में कल हमारे जंगल आम बेचने जरूर आएगा। हम सभी मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा कहता है, अरे कालू, उस जंगल में तो कच्चे आम बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। चलो मैं भेष बदलकर दोबारा जंगल में आम बेचने के लिए जाता हूँ, ताकि कोई भी पक्षी मुझे पहचान ना सके। अपना रूप बदलकर कालू दूसरे दिन कच्चे आम बेचने के लिए उस जंगल में जाता है। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया और बंटी चिड़ा वहां पर आते हैं। अच्छा, तुम चालाक हो, तुम आज वेश बदल कर आए हो। अरे, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे। फिर सभी पक्षी मिलकर उस कालू कौवे को बहुत पीटते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी दूसरे की चीज को उसकी इजाजत के बिना हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।